भारत में लगभग 30 लाख से ज्यादा एनजीओज रजिस्टर्ड हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये संख्या स्कूलों और अस्पतालों से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई में इन सभी का मकसद समाज सेवा है? हर 10 मिनट में एक नया एनजीओ रजिस्टर हो रहा है। कुछ तो सरकारी योजनाओं में मदद करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो सिर्फ फंडिंग के लिए बने हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इनमें से ज्यादातर को पैसा आता है विदेशों से। कहते हैं ना, जो पैसा देता है वही दिशा तय करता है। तो क्या विदेश से आया पैसा समाज सेवा के नाम पर भारत के भीतर कुछ और ही खेल खेल रहा है? एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नाम सुनते ही एक इमेज बनती है किसी नेक काम करने वाले संगठन की। पर आज सच्चाई इससे बहुत अलग है। कुछ एनजीओ आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें सरकार और विकास के खिलाफ भड़काते हैं। कुछ फर्जी रिपोर्ट बनाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करते हैं। कई बार ये एनजीओज एक्टिविज्म की आड़ में एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में ये सवाल आना लाजमी है, क्या ये एनजीओ वाकई में समाज की भलाई चाहते हैं या किसी छुपे हुए एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और सबसे खतरनाक बात, कई बार इन एनजीओज का कनेक्शन मजहबी संगठनों, वेस्टर्न थिंक टैंक्स और राजनीतिक शक्तियों से भी जुड़ा पाया गया है। भारत में कोई भी एनजीओ अगर विदेश से पैसा लेता है तो उसे एफसीआरए एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। कई एनजीओ अपने फंड सोर्सेज छिपाते हैं या किसी और एनजीओ के नाम पर पैसा मंगवाते हैं। कुछ सीधे सीधे चर्च, इस्लामिक चैरिटी या वेस्टर्न एजेंसी से पैसा लेकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। 2016 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई एनजीओज को अमेरिका, यूके, नीदरलैंड्स और यूएई से बड़ी मात्रा में पैसा मिला, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इन पैसों से कई बार भारत में किसान आंदोलन, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट या जातिवादी हिंसा को हवा दी गई। क्या यह सच में समाज सेवा थी या भारत की स्थिरता को हिलाने की एक प्लानिंग? 2014 के बाद भारत सरकार ने एनजीओज की फॉरेन फंडिंग पर कड़ी निगरानी शुरू की। 18,000 से ज्यादा एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ग्रीन पीस, एमनेस्टी और फोर्ट फाउंडेशन जैसे बड़े नामों पर भी जांच हुई। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, तो कुछ ने कहा देर से सही, सरकार ने सही कदम उठाया। मगर इसका दूसरा पहलू भी है। कई एनजीओ जो सच में अच्छा काम कर रहे थे वो भी इस प्रक्रिया में बंद हो गए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन ब्लैंकेट बैन क्या सही है? पर एक चीज तो साफ है, कई एनजीओ देश की नीतियों को इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स के हिसाब से बदलवाना चाहते थे। उनका मकसद था देश की नीतियों को बाहरी ताकतों के इशारे पर मोड़ना। तो कौन है असली, कौन नकली? सभी एनजीओज को एक ही रंग में रंगना गलत है। कई एनजीओ हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, और जो लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, उन लोगों की मदद की जा रही है। पर जब इसी नाम का इस्तेमाल कुछ लोग देशद्रोह के लिए करते हैं तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाता है। आज जरूरत है एक पारदर्शी सिस्टम की, जहां हर एनजीओ को अपनी फंडिंग का हिसाब देना पड़े। सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी, लेकिन उसमें संतुलन होना चाहिए। एनजीओ समाज का आईना बन सकते हैं, लेकिन जब उसमें धुंध पड़ जाए तो साफ करना जरूरी है। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि सभी एनजीओ गलत हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या कुछ एनजीओ विदेशी पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? एनजीओ की ट्रांसपेरेंसी पर जोर देना, फॉरेन फंडिंग की हर डिटेल पब्लिक करना, और जनता को यह सच्चाई बताना कि समाज सेवा के नाम पर कहीं देश से गद्दारी तो नहीं हो रही। अब बारी आपकी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जागें और असली और नकली का फर्क समझ सकें।